हेलो फ्रेंड्स। आइए हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग 45 क्वेश्चन कर चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, जो हम लोग एनओएसटी सॉल्व कर रहे थे जेई मेंस प्लस एडवांस को लेकर। तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं 46। और 46 क्या कर रहा है? इन द इक्विलिब्रियम 2SO2 रिएक्ट विद O2 to form 2SO3. The partial pressure of SO2, O2 and SO3 are कितना दिया है? 0.662 and 0.10 and 0.331 atm respectively. What should be the partial pressure of oxygen? आपको ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बताना है। वेरी गुड। दैट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ SO2 और SO3, यानी इक्विलिब्रियम पर इनका जो कंसंट्रेशन है आपस में इक्वल है। कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखिए, N/V। अगर मैं कहूँ ये SO2 का है, ठीक है, और एक मैं कंसंट्रेशन लिखूं SO3 का है, N/V, तो दोनों आपस में इक्वल हैं। दोनों आपस में इक्वल है। अगर मैं कहूँ SO3 या SO2 का मोल फ्रैक्शन जो आएगा वो किसके बराबर आएगा? SO3 के बराबर आएगा। क्यों? दोनों में मोल जो है ना सेम है। दोनों में मोल क्या है? सेम है। तो इसका मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन आपस में इक्वल है। और टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? दोनों के लिए इक्वल होगा टोटल प्रेशर। देखो ये सबको ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? टोटल प्रेशर। अब कहेंगे सर ये सब क्यों बता रहे हैं? तो अभी कुछ समय में आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप केपी निकालो। यहाँ से निकालो केपी बच्चों, निकालो। तो आप निकालिए, आप लोग निकालिए। अब केपी निकालेंगे तो आप इसको लिखना होता है PSO3 का। अब देखो आगे स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे पावर में 2 चढ़ा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखो SO2 P के साथ लगाओ, और यहाँ भी 2 है तो स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट 2 लगा दो। और बाकी बच रहा है क्या? O2 बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप सबकी वैल्यू रखो। PSO3 की वैल्यू क्या है? देखो ये है PSO3 की वैल्यू है, ये देखो। तो रखो, ये स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख दो। 0.331 इंटू 0.331। आप SO2 की वैल्यू रखो, कितना है? 0.662 है तो इसको भी 2 टाइम रखो क्योंकि ये पावर में है। तो 0.662 इंटू 0.662 हो गया। आप PO2 की वैल्यू रखो, कितना एटीएम दिया है? 0.331 दिया है। कितना? सॉरी 0.331 नहीं है, 01 है। 01 है बच्चों, यहाँ से देखेंगे ये 01 है। ये मैं उसका लिख दिया था, कोई बात नहीं। ये मैं लिखता हूँ 0.10। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। ये 2 टाइम में जाएगा, वेरी गुड। ये 2 टाइम में जाएगा, वेरी गुड। तो केपी की वैल्यू जो आएगी यहाँ से, ये 2 2 जा 4 इंटू क्या हो जाएगा? ये 1/4 इंटू 0.1, यानी 1 क्या हो जाएगा? 0.4। ये आ जाएगा 2.5। केपी की तो वैल्यू आ गई बच्चों, यहाँ से केपी की वैल्यू मिल गई। अब आप हमें बताना, अगर मैं कहूं कि आप पार्शियल प्रेशर निकालते हो तो कैसे निकालते हो? कैसे निकालते हो आप बताओ। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हो? पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हो? तो बताया जाता है मोल फ्रैक्शन और क्या? पी टोटल। क्या रखा जाता है? पी टोटल। पी टोटल, ध्यान से देखना, पी टोटल। तो पार्शियल प्रेशर हम रखते हैं किसके? आपको निकालना किसका है? O2 का निकालना है। और बाकी इनका पार्शियल प्रेशर, इनका पार्शियल प्रेशर हम लिख सकते हैं। क्यों? आइए दिखाते हैं क्यों। देखिए केपी मैं फिर लिख रहा हूं, केपी। अब देखो ये हो गया PSO3, ये पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। और नीचे लिखेंगे PSO2। आप कहोगे सर फिर से इसको लिख रहे हो। अरे थोड़ा सा तो वेट कर लो आप थोड़ा सा वेट कर लो मेरे मित्र, मेरे दोस्त। ये देखो PO2 लिख दिया मैंने। आप बताओ ये पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। और ये क्या होता है? टोटल प्रेशर। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से देखिएगा, मैं इसका लिख रहा हूँ मोल फ्रैक्शन SO3, ठीक है। और साथ में पी टोटल है, तो पी टोटल मैं लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे इंटू लगाकर पी टोटल, पी टोटल, पी टोटल, ठीक है। पी टोटल। आप इसका पार्शियल प्रेशर लिखो, ये पावर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसका पार्शियल प्रेशर लिखो तो लिखोगे मोल फ्रैक्शन SO2 का, ठीक है, इंटू करोगे पी टोटल। वेरी गुड, पी टोटल हो गया आपका यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो।
साथ में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हो जाएगा। अब देखो ये आपस में इक्वल है, ये और ये आपस में इक्वल है हर जगह। देखो पी टोटल दोनों के लिए, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे मैंने बताया क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, ये सीधे कट जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा सीधे। केपी की वैल्यू क्या है बच्चों, 2.5 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2.5 इक्वल टू 1/PO2। आप यहाँ से क्या करो, PO2 की वैल्यू निकाल लो, PO2 की वैल्यू निकालोगे तो 1/2.5 आएगा, और ये यहाँ से क्या निकल जाएगा, 0.4। देखो इस तरह का कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आपका 0.48 दिख रहा है, तो आप लगा लो ये आंसर है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा 46 वाला क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, देखिए ये रिएक्शन दिया हुआ है, व्हेन हीटेड अमोनियम कार्बोमेट, कार्बोमेट है, डिकम्पोज एज फॉलो, ऐसे डिकम्पोज हो रहा है, कार्बोमेट को हीट करने पे अमोनिया 2 मोल मिल रहा है और CO2 1 मोल मिल रहा है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अ सर्टेन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ सिस्टम, यानी इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर है सिस्टम का वो कितना है, 0.318 है। केपी निकालना है फॉर द रिएक्शन के लिए, केपी निकालना है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आप इसे इस तरह लगाइए, ये अमोनियम कार्बोमेट हो गया, अमोनियम क्या हो गया बच्चों, कार्बोमेट, ये सॉलिड में है, इसको कंसिडर हम लोग नहीं करते हैं, आपको पता ही होगा, जब आप इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़े होंगे। ये 2 मोल NH3 मिला, और ये मिल गया आपको क्या, CO2 मिल गया, ये क्या मिल गया, CO2 मिल गया। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मान लेता हूं कि इनका जो प्रेशर है एट इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पे प्रेशर जो है इनका कितना है, 2P है, और इनका P है, क्योंकि यहाँ 2 लगा है तो मैंने 2 लिख दिया है, यहाँ 1 है तो मैंने 1 लिख दिया है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि आइए अब मैं इनका Kp लिखूं, क्या लिखूं, Kp लिखूं, एट इक्विलिब्रियम पे तो हो गया, Kp कैसे लिखा जाएगा, तो Kp इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देखना, Kp इक्वल टू क्या होता है, Kp इक्वल टू क्या होता है, आप लिखते हो पहले प्रोडक्ट को लिखते हो, तो प्रोडक्ट को लिखो, तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितना दे दिया है, 2P दे दिया है, और CO2 की वैल्यू कितना है, 1P है, तो लिखा जाएगा 2P का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ये P हो जाएगा, और नीचे तो हम कुछ लगाएंगे नहीं, ये सॉलिड है तो 1 हो जाएगा, तो Kp इक्वल टू जो निकल कर आएगा, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3, यानी ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4P³ निकल जाएगा। Kp की वैल्यू निकल गया क्या, 4P³। तो मैं एक काम करूं, ये जो टोटल प्रेशर है इन दोनों को जोड़ने पे क्या निकलेगा, टोटल प्रेशर निकलेगा, क्या निकलेगा, टोटल प्रेशर। तो आइए टोटल प्रेशर निकालते हैं, P टोटल, ये देखिए P टोटल इक्वल टू क्या है, 3P, 2P एंड 1P क्या हो जाएगा, 3P हो जाएगा टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना दिया है आपको, दिया है 0 पॉइंट, यहाँ देखिए इक्विलिब्रियम पे प्रेशर दिया है 0.318 दिया है, और ये क्या है, 3P दिया है। तो आपको करना क्या है, 3 को इधर ला लेना है, तो P इक्वल टू निकल जाएगा आपका 0.318 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू आ जाएगा आपको, क्या निकल जाएगा यहाँ से, ये निकल जाएगा आपको 0.106 निकल जाएगा। करना क्या है, Kp लिखना है यहाँ पे, P की वैल्यू आपने निकाल लिया, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा आपको, 0.106 का क्यूब करेंगे, और सॉल्व कर देने पे ये आपका वैल्यू आ जाएगा 476 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये Kp की वैल्यू निकल गई बच्चों, Kp की वैल्यू निकल गई, ध्यान दे लेना, बहुत आसान है। कैसे, मैंने पहले Kp लिखा, तो इसको मैंने क्या किया था, 2P माना था, इसको 1P माना था, ठीक है, डिकम्पोज हुआ था, मैं इस रिएक्शन से लिया था, और मैंने टोटल प्रेशर क्या लिखा, 2P और 1P क्या हो गया, 3P हो गया। टोटल प्रेशर कितना दिया है यहाँ पे देखिए, 0.318 दिया है, इक्वल टू मैंने लिखा है 3P, यहाँ से P की वैल्यू निकाल लिया, और ये Kp में हमने रख दिया। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन मैच करवाइए, ऑप्शन दिया है क्या यहाँ पे, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है 48 क्वेश्चन जो हमारा दिया है 48 नंबर का, इन अ सिस्टम ए जो सॉलिड में है 2B में जा रहा है, और 3C गैस में जा रहा है, if the concentration of C at equilibrium is increased by a factor of 2, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम
इज इंक्रीज्ड बाई फैक्टर ऑफ 2। सी में हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं, 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, इट विल काज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बी एट चेंज सॉरी बी टू चेंज टू। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि बी में, बी के कंसंट्रेशन में क्या चेंज आएगा। अगर हम सी की वैल्यू में 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, इंक्रीज कर दें, तो बी के कंसंट्रेशन में इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या चेंज आएगा। तो मैं इसके लिए क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि ये हमारे पास सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हमारे पास बी है, मैंने लिख दिया, और ये 3C है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले नॉर्मल केसी। अब मैं पहले इसका केसी लिख रहा हूँ, तो केसी ये सॉलिड है तो कंसिडर नहीं करेंगे, इन दोनों को कंसिडर करेंगे, तो लिखेंगे बी का कंसंट्रेशन आ जाएगा, ये पावर में आ जाएगा, और लिखेंगे सी, और ये आ जाएगा पावर में आ जाएगा 3। वेरी गुड। अब कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप इंक्रीज कर दे रहे हो, क्या, बाई फैक्टर 2 से, बाई फैक्टर 2 से इंक्रीज कर रहे हो। तो ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो चेंज इन कंसंट्रेशन बी है उसको मैं बी डैश नाम दे रहा हूँ, बी डैश या बी डैश या बी1 जो भी लगाना है लगा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है, मैं स्क्वायर लगा दे रहा हूँ। सी में किससे इंक्रीज किया है, फैक्टर 2 से, 2 से मैंने 2C लिख दिया, और ये क्यूब लगा दिया मैंने, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है केसी। अब आपको करना क्या है, मैंने लिखा यहाँ पे बी1, और ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया। और मैंने यहाँ पे लिखा 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सी, और ये आ जाएगा 2। आप इन दोनों को कंपेयर कर लो, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को आप कंपेयर कर लो। जैसे कंपेयर करोगे, ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, जो हमारा B2 है ये, और ये C³ है, मैंने इसको लिखा, और मैंने इसको लिखा B1 B डैश, और ये स्क्वायर है, ये 8 है, और ये क्या है, C³ है। तो मैंने देखा कि ये C³ से C³ कैंसल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर है उधर आएगा तो किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा अंडर रूट में 8, और ये हो जाएगा बी डैश हो जाएगा, और ये स्क्वायर हो जाएगा। तो बी डैश का स्क्वायर तो गायब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 √2, और ये आ जाएगा बी डैश का, बी डैश आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी डैश। यानी कितने फैक्टर से चेंज देखने को मिल रहा है, 2 √2 से, 2 √2 से देखने को मिल रहा है, 2 √2 से देखने को मिल रहा है। अब मैं कहूँ कि बी डैश की वैल्यू पूछा है ना, बी डैश की वैल्यू पूछा है, तो आप क्या करो, लिखो यहाँ पे बी डैश हो गया, वेरी गुड, और ये आ जाएगा तो 1/2 √2 आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो देखो इस तरह का वैल्यू दिख रहा है, क्या ओरिजिनल वैल्यू का इतना टाइम चेंज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आप एक बार देख लेना, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को बनाना है, दोनों इक्वेशन को बनाना है और लिखना है। देखो मैं केसी क्यों नहीं बदल रहा हूँ, क्योंकि इस रिएक्शन, इस क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बोला है कि इनका केसी भी चेंज हो रहा है, कहीं ये नहीं बोला है। इसीलिए मैंने इन दोनों को इक्वल रखकर क्या कर लिया है, कंपेयर कर लिया, क्या कर लिया है, कंपेयर कर लिया है, हमें ये वैल्यू मिल गया। तो ये ध्यान से देख लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला लेते हैं, अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है, ध्यान से पहले रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन पढ़ने के बाद हम आगे चलते हैं। तो कह रहा है फॉर अ रिएक्शन, मान लो एक रिएक्शन है A+B, और क्या बना रहा है, C+D बना रहा है। इफ इनिशियल द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B आर बोथ इक्वल, but at equilibrium concentration of D will be twice of that A, then what will be the equilibrium constant for reaction। कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इनिशियल जो कंसंट्रेशन है ए और बी का आपस में इक्वल है, और इक्विलिब्रियम पे जो डी है ना, वो ए के ट्वाइस टाइम हो जा रहा है, डी जो है हमारा ए के ट्वाइस हो जा रहा है, डी जो है 2 गुना हो जा रहा है ए के, ठीक है। तो ए में जब 2 गुना 2 से इंटू करेंगे तो वो डी के बराबर होगा। उस समय आपको बताना है क्या, उस समय बताना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है,
सपोज कर लीजिए कि ये हमारे पास A प्लस बी एक रिएक्शन है और जो क्या बना रहा है, C प्लस डी बना रहा है। क्या बना रहा है, C प्लस डी बना रहा है। और आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, ये सपोज कर लीजिए A है, तब ये उधर कुछ नहीं बना था, वेरी गुड। मैंने लिखा ये AX, इसमें से लिखा AX, यानी X इसमें से गया तो इधर क्या बनेगा, X बनेगा, X बनेगा। ठीक है। अब कह रहा है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, ध्यान से देखिएगा, आपका क्या हो जा रहा है, जो डी का कंसंट्रेशन है वो देखिए ए के दो गुना हो जा रहा है। यानी ए जब दो गुना रहे, ये जब ट्वाइस टाइम रहेगा तो वो डी के बराबर होगा। वेरी गुड। आप देखो डी की वैल्यू क्या आई है, एक्स, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे एक्स लिख दिया। वेरी गुड। ए की वैल्यू देखो तो ए की वैल्यू क्या है, तो 2, और ये क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा, लिख दिया मैंने। तो यहां से जो वैल्यू आएगा 2a माइनस 2x आएगा। अब इसको भेज देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, ये देखिए x की वैल्यू आ जाएगी 2/3a, ये x की वैल्यू आ गई बच्चों। अब करना क्या है, केसी लिखना है, तो लिखेंगे केसी इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा जाएगा, सी का कंसंट्रेशन, डी का कंसंट्रेशन, और अपान में क्या हो जाएगा, ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन। सब में एक्स की वैल्यू पुट करके आप रख दो। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए एक्स की वैल्यू सी के लिए और डी के लिए क्या निकला है, तो ये लिखिए 2/3a इंटू 2/3a हो गया। अब ए का देखिए, ए का निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या निकलेगा, ए, और एक्स की वैल्यू क्या है 2/3a, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और ये -1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, और यहाँ पे आप ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ए, और ये हो जाएगा 2/3a, और फिर से यहाँ पे लिखोगे क्या, फिर यहाँ पे लिखोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे देखो, फिर लिखोगे बी की वैल्यू, तो वो भी हो जाएगा a माइनस 2/3a हो जाएगा। ठीक है, आप इसको लिख लेंगे। अब देखो आपको करना क्या है, इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व कैसे करना है, देखो आप ऊपर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4a² ये आ जाएगा 9, और इनका जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 1 जा 3a और -2, तो ये बन जाएगा आपका क्या, a/3, ये a है, ये भी a/3 बनेगा। तो फाइनली यहाँ से क्या बनने वाला है, ये देखिए ये 9 है और ये a है। तो अब देखिए ये a² कैंसिल हो जाएगा, ये a² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी केसी की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितना आएगा, 4 आएगा। देखो तो इस तरह का कहीं आंसर दिया है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, आइए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है 50 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन SO2 प्लस NO2 टू फॉर्म SO3 प्लस NO इज 16 दिया है। If 1 mole of each of all 4 gases is taken in 1 decameter vessel, ठीक है, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NO वुड बी, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन बताना है किसका, NO का बताना है। तो आप सबसे पहले देखो सबका 1 मोल दिया है, तो आप पहले यहाँ पे रिएक्शन लिखो, पहला काम तो रिएक्शन लिखना। वेरी गुड, ये लिख दिया मैंने, NO2 सब गैस में है, कोई दिक्कत नहीं है, SO3 प्लस NO, सबका शुरू में ही 1 मोल दिया हुआ है। वेरी गुड, 1 मोल दिया हुआ है। अब कह रहा है एट इक्विलिब्रियम पे चलो, एट इक्विलिब्रियम पे इसमें से गया x, इसमें से गया x, तो इधर क्या बना 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये x बन गया। अब केसी लिखो, केसी लिखोगे तो केसी इक्वल टू क्या निकल कर आने वाला है, निकल कर आने वाला है यहाँ से देखो SO3 आप लिखोगे, फिर लिखोगे NO, NO लिखो, NO यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे, कहीं आगे नंबर नहीं है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। SO2 है, SO2 लिखिए, फिर आप लिखिए NO2, NO2 है, तो वेरी गुड लिखिए। अब देखिए केसी की वैल्यू कितना दिया है, 16 दिया है, 16 दिया है। आप SO3 NO का और SO2 सबकी वैल्यू रखो, तो वैल्यू रखने पे क्या मिल जाएगा, SO3 की वैल्यू कितनी आई है देखो, तो SO3 और SO2 सबकी वैल्यू देख लो। SO3 की आई है 1 प्लस एक्स, NO की भी आई है 1 प्लस एक्स, तो रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस वाला केस आ जाएगा 1 माइनस एक्स
1 माइनस एक्स, वेरी गुड। अब यहां से हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो ये दोनों का स्क्वायर बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा ये 16, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये सब स्क्वायर में आ जाएगा, तो स्क्वायर आएगा तो ये मैं लिख दे रहा हूँ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और मैं फिर लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हो गया 16। इनको सॉल्व किया जाएगा तो 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो अंडर रूट में आएगा, तो ये क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। ये इधर आएगा तो अंडर रूट में बनेगा ना, ऐसे अंडर रूट में बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे एक्स की, तो ये इसको इधर भेजोगे, तो इसको जब इधर भेजोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू, ये बन जाएगा 4 माइनस 4x, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये 5x, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3, यानी x इक्वल टू 3 अपान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये 3 अपान 5 आ गया। अब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, x की वैल्यू मिल गई 0.6, 5 6 30। आपको NO की कंसंट्रेशन निकालनी है। NO की कंसंट्रेशन देखिए, NO कहाँ पे है, NO यहाँ पे है, क्या दिया है यहाँ पे देखिए तो 1 प्लस एक्स दिया है, इसका कंसंट्रेशन 1 प्लस एक्स आया, कितना है एक्स की वैल्यू देखिए तो 1 प्लस 0.6, यानी क्या हो जाएगा 1.6 हो जाएगा NO की कंसंट्रेशन। इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा NO का। देखो इस तरह का कहीं आंसर दिया क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये तो बहुत आसान है, आपको करना क्या है, क्या कर रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज क्या होता है, इंक्रीज होता है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ता है, जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाई इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। एक्चुअली में देखो, जब आप कैटलिस्ट लगाते हो, जैसे मान लो कि ये हमारे पास रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, और ये जो इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा था, मान लो कि ये 50 मिनट में कर रहा था, 50 मिनट में कर रहा था। जब आप यहाँ पे कैटलिस्ट लगाते हो तो कैटलिस्ट इनकी रेट बढ़ा देता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये होता है जो 50 मिनट में हमारा जो केसी की वैल्यू आ रहा था, अब ये हो सकता है 5 मिनट में केसी की वैल्यू आ जाए। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो ये बढ़ाता है कैटलिस्ट, और ये किसका बढ़ाता है, फॉरवर्ड का भी बढ़ाएगा और बैकवर्ड रिएक्शन। एफ का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, बी का मतलब बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा, जिससे कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जल्दी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 53 नंबर का, 53 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए चेक करते हैं। कह रहा है अ सर्टेन टेम्परेचर ओनली 50% HI इज डिसोसिएटेड। कितना डिसोसिएट हो रहा है, 50%, याद रखिएगा, एट इक्विलिब्रियम, कहाँ पे, इक्विलिब्रियम, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉलोइंग रिएक्शन दे दिया हमारे पास। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो क्या करिए, पहले लिखिए यहाँ पे 2HI, वेरी गुड, फिर लिखिए यहाँ पे क्या H2, और क्या लिखिए I2 लिखिए, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पे डिपेंड है कि आप इसे सॉल्व कैसा करना चाहते हो, जिस तरह से सॉल्व करना चाहो उस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा। 2 3 मेथड है, कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले एक ये मान लीजिए कंसंट्रेशन ए मोलर है, और टी इक्विलिब्रियम पे चलते हैं, टी इक्विलिब्रियम पे चलते हैं, तो ए माइनस ए अल्फा गया, तो इधर बना क्या, ए अल्फा अपान 2 बना, ये भी ए अल्फा अपान 2 बना। देखो बच्चों, चाहे तो आप इसको 2 यहाँ पे लगाकर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2 लगाकर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो नंबर 2 है ना, उसी से मैंने क्या कर दिया, इधर डिवाइड कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे 2 अल्फा निकालो, तो इधर ए अल्फा बनेगा, तब भी आपका हो जाएगा सही, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ अल्फा कितना है, अल्फा कितना दिया है, देखिए तो अल्फा 50% डिसोसिएट हो रहा है, तो 50% डिसोसिएशन का मतलब क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। आप लिखो यहाँ से केसी, केसी लिखोगे, के इक्विलिब्रियम पे केसी लिखोगे तो क्या आएगा, H2, और ये क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा, ये H2 और क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, HI, और 2 है स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 2 लगा दो। H2 की वैल्यू देखो तो, I2 की वैल्यू देखो तो, और इनकी वैल्यू देखो तो, सब वैल्यू रख देते हैं, तो केसी की, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आएगी कुछ, और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आएगी, तो हमें करना क्या होगा, ध्यान से देखिएगा।
तो अब लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पे ए अल्फा अपान 2, और ये इंटू हो जाएगा क्या, ए अल्फा अपान 2 हो जाएगा। वेरी गुड। यहाँ पे एच आई की वैल्यू क्या लिखा जाएगा, एच आई की वैल्यू क्या लिखा जाएगा, देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ए, और ये हो गया क्या हो जाएगा, ए माइनस ए अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, पावर में आ जाएगा। वेरी गुड, पावर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको अल्फा की वैल्यू पता है, अल्फा की वैल्यू को हम 1/2 लिख दे रहे हैं, और बेहतर हो जाएगा, और बेहतर हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू रखते हैं और यहाँ से ए कॉमन निकालते हैं। अभी मैं यहाँ से ले लेता हूँ सीधे यहाँ से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू को हमने क्या लिख दिया है, ध्यान से देखिएगा, 1/2 इसकी वैल्यू हो गई, अल्फा की भी 1/2 हो गई, और इंटू फिर से क्या हो गई, 1/2 इसकी हो गई, और अल्फा की भी क्या हो गई, 1/2 हो गई। ठीक है, इन दोनों को मैंने ले लिया है, देखो यहाँ मार्किंग कर रहे हैं, ए स्क्वायर बन गया है, यहाँ बचा 1/2, अल्फा की वैल्यू भी क्या लिख दिया मैंने, 1/2, यहाँ पे देखो 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने लिख दिया। वेरी गुड। अब यहाँ से अल्फा, अब देखो यहाँ पे भी अल्फा की वैल्यू आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकालो, यहाँ से क्या करो, ए स्क्वायर को कॉमन निकालो, तो मैंने ए स्क्वायर को कॉमन निकाला, तो ये बना 1, और ये बना अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.5 है, कोई दिक्कत नहीं है। मन करे इसको 1/2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 लिखना है तो 1/2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे जब सॉल्व करोगे तो ये देखो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो ये 16 हो जाएगा, ये 1/16 हो गया। वेरी गुड। और नीचे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा नीचे 1/2 आ जाएगा, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये बन जाएगा 1/16 इंटू क्या हो जाएगा, 2/1, ये क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। और 1/8 को सॉल्व करने पे देखो कितना आ रहा है, 1/8 आएगा कि कितना आएगा, देख लो एक बार, तो कुछ छूट नहीं रहा है ना। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखो स्क्वायर है ना, तो ये 4 आएगा, सॉरी, ये जो दिख रहा है ना ये स्क्वायर है ना, तो 1/2 का करोगे ना तो ये 4 आएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 4 आएगा, तो ये आएगा 4, तो ये 4 से जाएगा 4 टर्म में, तो ये आ जाएगा 1/4, और ये आ जाएगा क्या, 0.25। तो ये केसी की वैल्यू है, ये केसी की वैल्यू है। आप देख लो, यहाँ पे रखोगे ना 1/2 है ना, अब 1/2 करोगे तो 1 माइनस 1/2, और इसका स्क्वायर करोगे ना तो ये आएगा 1/4। आप सॉल्व करोगे तो 0. क्या आ जाएगा, 2। मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ से मैं इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा साफ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा साफ लिख दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। आइए आइए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आप देखो यहाँ पे एक स्क्वायर कॉमन निकाला आपने, तो ये बचा 1 माइनस 1/2, अल्फा की वैल्यू मैंने लिखा है, ये स्क्वायर है तो ये जाएगा 1 में से 1/2 जाता है, तो 1/2 बचता है। तो आप देखो केसी, ये तो कैंसल आउट हो गया, ये सॉल्व करने पे 1/16 आ गया, और ये हो गया 1/2 का स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कर लो तो 1/16, और ये हो जाएगा 4/1, इन 4 से 4 टर्म में जाएगा, 1/4 आएगा, और ये 0.25 आ जाएगा केस। देखो कहीं दिया है, कहा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्र, आइए सब लोग। देखिए कह रहा है 54 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी जो दिया है फॉर द रिएक्शन, केपी जो दिया है कितना दिया है, 4 दे दिया, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, केपी इक्वल टू दे दिया है 4, केपी इक्वल टू दे दिया है 4। अब आपको दिया है कि H2 रिएक्ट विद CO2 टू फॉर्म H2O गैस एंड CO गैस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आगे क्या क्या वैल्यू दिया है, देखिए एट 60 पे, यानी 1660 डिग्री सेल्सियस पे, इनिशियली 0.80 मोल ऑफ H2 एंड 0.80 मोल ऑफ CO2 आर इंजेक्टेड, इसको इंजेक्ट किया जा रहा है 5 लीटर के फ्लास्क में, ठीक है। किसको किसको, H2 को और CO2 को, CO2 को और H2 को इंजेक्ट किया जा रहा है 5 लीटर के फ्लास्क में। अब कह रहा है इक्विलिब्रियम पे आप कंसंट्रेशन बताइए CO2 का, इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन बताइए CO2 का। तो आइए बताते हैं, तो सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं, तो रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 रिएक्ट विद CO2 टू फॉर्म H2O प्लस CO, ये फॉर्म करेगा। ये कितना मोल दिया है इनिशियली, 0.80 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनका कंसंट्रेशन निकालो, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा,
आप ये मोल दिया है, तुम कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करो, 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि देखो आप कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या पढ़ते हो, एन अपान वॉल्यूम पढ़ते हो। मोल दिया है 0.80, 0.80, वॉल्यूम कितना दिया है 5 लीटर, तो आप 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं इक्विलिब्रियम पे हुआ क्या होगा, इसमें से x गया होगा, इसमें से x गया होगा, तो ये क्या बना होगा x अपान 5, इधर भी क्या बना होगा x अपान 5 बना होगा। समझ रहे हैं, इसमें से x गया होगा, x गया होगा तो x अपान 5, x अपान 5 बना होगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से हम क्या कर दे, यहां से हम क्या कर दे, ध्यान से देखिएगा, केसी लिख ले, क्या लिख ले, केसी। तो केसी जब लिखेंगे तो केसी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, आप बताओ। हम लिखते हैं यहाँ पे केसी में, देखो इन दोनों की वैल्यू आई है, तो x देखो पहले लिखते हो ना केसी में, पहले इसको लिखोगे फिर अपान में इसको लिखोगे, तो इसकी वैल्यू देखो H2O की वैल्यू x अपान 5, CO की वैल्यू क्या आ गया x अपान 5, तो ये x अपान 5 इंटू एक्स अपान 5। अब इनकी वैल्यू लिखो, ये क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो मैं एक ही साथ लिख दे रहा हूँ, ये और दोनों की वैल्यू सेम है, 0.80 x अपान 5। मैं स्क्वायर लगा दे रहा हूँ, मैं स्क्वायर लगा दे रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए और इसके लिए दोनों सेम है, देख लो दोनों सेम है, तो आप चाहे आप इंटू करो चाहे जैसे करो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जो स्क्वायर है मैं इसको भी स्क्वायर बना ले रहा हूँ, इसको भी स्क्वायर बना ले रहा हूँ। केसी की वैल्यू आपको कुछ मिला है क्या, केसी आपको दिया है क्या, इक्विलिब्रियम केपी दिया हुआ है, केपी दिया हुआ है कि केसी दिया हुआ है, चलिए आइए देखते हैं। तो √4 2, ठीक, केपी केसी। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्या करता हूँ, एक काम कर लेता हूँ, केपी इक्वल टू केसी, केसी निकाल लेते हैं यहाँ से, केसी को निकाल लीजिए। तो केसी इक्वल टू कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, केपी इक्वल टू होता है केसी और आर टी पे पावर डेल्टा एन जी होता है। ठीक है, डेल्टा एन जी, तो देखिए इधर 1, इधर 1, इधर 1, इधर 1, इधर भी 2 है, इसका एनपी कितना है 2 है, इसका एनआर कितना है 2 है। ठीक है, तो आपका जो डेल्टा एनजी आएगा वो 0 आएगा, देन केपी इक्वल टू क्या बन जाएगा, केसी बन जाएगा। तो केपी की वैल्यू अगर 4 है तो केसी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो केसी की वैल्यू आप रख दो 4, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो इन दोनों पे भी स्क्वायर आएगा, इन पे भी स्क्वायर आएगा, इन पे भी स्क्वायर, आप चाहो तो एक्स अपान 5 का क्या लिख सकते हो, स्क्वायर लिख सकते हो। ये भी स्क्वायर, इसी भी ये भी स्क्वायर, इसको अंडर रूट में कर लो वो 4 को, तो बन जाएगा एक्स अपान, ध्यान से देखिएगा, एक्स अपान 5, और ये बन जाएगा 0.80 माइनस एक्स अपान 5 इक्वल टू, ये देखो ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट ये क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये मैं लिख दे रहा हूँ, इसको ऐसे करके उल्टा करके लिख दे रहा हूँ, उल्टा करके लिखूंगा तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी। मैं इसको लिख रहा हूँ ऐसे, एक्स अपान 5 इंटू 5 अपान 0.80 माइनस एक्स। ठीक है, ये 5 से 5 कट जाएगा, तो ये फाइनली जो हमारा बनेगा, यहाँ से देखिएगा, फाइनली जो बनेगा यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा क्या, x, और ये आ जाएगा 2, ध्यान से देखिए, x अपान 0.80 माइनस एक्स इक्वल टू 2। ये बन गया कि नहीं बन गया, ये बन गया कि नहीं बन गया, आप इसको देखो, आप इसको देखो, उधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा x, और ये बन जाएगा 1.6, और ये बन जाएगा -2x, यानी इसको भेजोगे तो ये हो जाएगा 3x, यानी ये हो जाएगा 1.6 हो जाएगा, और मैं इसको थोड़ा साफ लिख दे रहा हूँ, ये 1.6 हो जाएगा, और 1.6 और यहाँ पे 3x आएगा तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ये सॉल्व करने पे आएगा 0.533 आ जाएगा, देख लेना, 3 5 जा 15, यानी 1 बचेगा, 3 1 जा 3 3। अब आपको वैल्यू पूछा है कंसंट्रेशन किसका, CO2 का, तो लिखो, अब आप सबका कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। CO2 की वैल्यू कितना आया बच्चे, देखो तो CO2 का वैल्यू जो आया ना कंसंट्रेशन वाला, ये वाला आया है, तो लिखोगे 0.80 x की वैल्यू कितनी आ गई 0.533। मैं थोड़ा सा इसको पास करके लिख रहा हूँ जिससे आपको साफ दिखे। चलिए आइए, ये आएगा 0.80 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 0.533, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा आपको, डिवाइड बाई क्या है 5 है तो 5,
अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको CO2 की वैल्यू मिल जाएगी, और CO2 की वैल्यू जो आएगी यहाँ से आपको सिर्फ इसमें से घटाना है, 267 आ जाएगा, और डिवाइड कर देंगे 5 से तो ये आ जाएगा 0.50534। तो आप देखो इस तरह का कहीं आंसर मिल रहा है क्या? ओ नो, ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत बारीकी से देखना होगा। क्यों? थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर का मतलब समझ रहे हैं? ऑप्शन ए को देखिए और ऑप्शन बी को देखिए, इन दोनों में देखिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, देखेंगे तो कहेंगे ओ नो, ये तो आपको दिख रहा है आंसर, आपको क्या दिख रहा है? 0.533। लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने पे देखो, ये जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 0.0534 आ रहा है। आंसर नंबर जो आपका होगा बी इज करेक्ट। ऑप्शन जो होगा ना आपका, वो कौन सा करेक्ट होगा? बी करेक्ट होगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये नहीं कि कंफ्यूजन में ओ ये जीरो आप इसको लगा कर दे, ठीक है? इसमें जीरो नहीं है, ध्यान से देखिएगा, 0.533 है और ये 0.0534 है, ठीक है? आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, देखिए। एट 273 केल्विन एंड 1 ATM 10 लीटर ऑफ N2O4 डिकम्पोज हो रहा है। किसमें डिकम्पोज हो रहा है? 2NO2 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन है, ठीक है? मैं इक्वेशन को एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ये N2O4 हो गया, वेरी गुड, और ये बन गया 2NO2, वेरी गुड। अब कर रहा है व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। और क्या करा है? व्हेन द ओरिजिनल वॉल्यूम, जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो 25% लेस हो जा रहा है देन एग्जिस्टिंग वॉल्यूम। जब एग्जिस्ट कर रहा है यानी इक्विलिब्रियम अटेंड कर रहा है तो आपका वॉल्यूम कितना लेस हो जा रहा है? ध्यान से देखिए, 25% लेस हो जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है, इन बातों को ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा। मैं लिख रहा हूं शुरू में इसका मोल जो है A मोल है, ये 0 मोल है। एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया? A में से गया A अल्फा, और ये बनाया 2A अल्फा बनाया, ठीक है? वेरी गुड। अब कह रहा है जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम है, ध्यान से देखिएगा, वो 75% क्या हो जा रहा है? लेस हो रहा है। 75% नहीं, 25% लेस हो रहा है। कितना लेस हो रहा है? 25%। तो बचा क्या? 75% बचा। और वॉल्यूम क्या आ रहा है? वो वॉल्यूम आ रहा है एट इक्विलिब्रियम पे। किस पे आ रहा है? एट इक्विलिब्रियम पे। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि वॉल्यूम निकालना है, पहले तो मैं मोल में चलूं। एक चीज और देखो, यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है। इस केस में जो बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल आएगा, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल आएगा, क्योंकि इसमें क्या कांस्टेंट है? टी एंड पी कांस्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, टी एंड पी कांस्टेंट है, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं? टोटल मोल निकाल ले रहा हूं। यहाँ से क्या निकाल ले रहा हूं? टोटल मोल निकालूंगा। टोटल मोल जो आएगा, ठीक है, टोटल मोल से आपको वॉल्यूम भी पता चल जाएगा, टोटल मोल से आपको वॉल्यूम भी पता चल जाएगा, ठीक है? और उसमें क्या करूंगा, इसका जो 0.7% है, 0.7 करे 0.75 जो आएगा इसको सॉल्व करने पे, 0.75 आएगा। ये वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम, या मोल की बात करें तो मोल में डील कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? टोटल मोल लिख रहा हूँ, टोटल मोल। टोटल मोल लिखिए तो, टोटल मोल लिखिए तो, टोटल मोल लिखिए, देखिए कितना आ रहा है। इनको ऐड कर दीजिए तो लिखेंगे ए अल्फा प्लस 2A अल्फा। तो अब देखिए ए अल्फा चला जाएगा तो ये क्या बचेगा? 1 प्लस ए अल्फा बचेगा, यानी ए निकाल लीजिए तो 1 प्लस अल्फा बचेगा। और आपको पता नहीं ये कितना लेस हो रहा है? ये 25% लेस हो रहा है, यानी 0.75 से आपको क्या करना है? उसमें इंटू कर देना है। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए, टोटल मोल हमारा क्या था शुरू में? टोटल मोल ए था, तो इसको कंपेयर कर लीजिए ए से। तो ए इक्वल टू ध्यान से देखिएगा, क्या मिल रहा है? ये ओरिजिनल वॉल्यूम मान के चलिए, या मोल में चलिए, या बी में चलिए, या तो आप एन में चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अगर वॉल्यूम में है तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चलिए, कि वॉल्यूम शुरू में ए था, इसमें से ए अल्फा वॉल्यूम गया तो इधर बना 2A अल्फा। और जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो कितना का हो रहा है? कम हो जा रहा है, 25%। 25% कम हुआ तो 75% बचा वो इक्विलिब्रियम, ठीक है? टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? देखिए वॉल्यूम टोटल मैंने क्या कर दिया, सबको ऐड कर दिया। अगर टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं
अगर इसको टोटल वॉल्यूम बनाना चाहे तो टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बना लीजिए, तो ए इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो मैंने लिखा 1+α, और ये कितना लेस हो रहा है 25%, तो बचा कितना 75% या 0.75%। आप देखो यहाँ से जब सॉल्व किया जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, इधर देखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इसको 0.75 को इधर भेज देंगे, तो 1+α इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.1/0.75 हो जाएगा, 0.75। आप देखो इसको इधर भेज दो तो ये आपको मिल जाएगा अल्फा इक्वल टू 1/0.75, और ये हमारा माइनस में हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे 0.25/0.75, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल से डेसिमल को काट दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 0.33 मिल जाएगा आंसर, आपको 0.33 कहीं मिल रहा है क्या आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखो बच्चों मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आप मन करे तो इसको वॉल्यूम में डील करो, मैंने यहाँ पे मोल लिख दिया है, आपको मैंने ये चीज दिखा दिया कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप मन करे इसको वॉल्यूम में लेकर चलो, मन करे आपको इसको वॉल्यूम मान करे तो वॉल्यूम मान के चलिए, या तो मोल मान के चलना है तो मोल मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं 56 कर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन CO react with H2O gas to form CO2 and H2 इज 5, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया, यानी Kc दे दिया है आपको 5 दे दिया है, Kc दे दिया है 5, वॉल्यूम कितना दे दिया है, आइए आगे देखते हैं। हाउ मेनी मोल ऑफ CO2 का मोल बताना है, मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर, मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर में ऐड करना है, तो वॉल्यूम दे दिया 1 लीटर, वेरी गुड। लीटर कंटेनर ऑलरेडी कंटेनिंग, करा 1 लीटर कंटेनर ऑलरेडी कंटेनिंग 3 मोल ऑफ ईच ऑफ CO एंड H2O टू मेक 2 मोलर, मोलैरिटी कितना दे दिया ध्यान से देखिए, 2 मोलर दे दिया है, 2 मोलर दे दिया है, ध्यान से देखिएगा 2 मोलर। अब आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ CO, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ CO के लिए बताना है कि CO2 कितना हमें डालना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितना हो जाए 2 मोलर हो जाए, किसका CO का। तो मैं कह रहा हूँ कि शुरू में ये कितना है 3 मोल है, 1 लीटर में है, 3 मोल एन दिया है, 3 मोल 1 लीटर में, तो कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कंसंट्रेशन भी 3 हो जाएगा। रिएक्शन लिखिए CO H2O, और ये बना दिया क्या CO2 बना दिया, H2 बना दिया, ये शुरू में 3 मोल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मान लीजिए x मोल है, तो एक मोल में दिया, तो अब इसको कंसंट्रेशन में कर लो ना, डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1 करोगे तो कंसंट्रेशन में, तो ये कंसंट्रेशन में आ गया, ये कंसंट्रेशन में 3 मोलर 3 मोलर 3 मोलर आ गया, ये 3 मोलर आ गया, कोई बात नहीं, मोलर x मोलर, ठीक है। अब कह रहा है कि ये 2 मोलर बनाना है, इसे 3 मोलर दिया है, तो एट इक्विलिब्रियम, तो 3 मोलर से 2 मोलर बनाने के लिए इसे क्या करना होगा, हमें 1 मोलर निकालना होगा, 3 माइनस क्या कर दिया जाए 1 कर दिया जाए, तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये x+1, यानी एक इसमें से निकल कर इधर आ गया, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है, आपको सारी वैल्यू दिया है, सिर्फ पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। केसी लिखिए, तो केसी की वैल्यू आपको दिया है, केसी लिखेंगे कैसे, CO, आप मान लीजिए ये H2O का एक बन रहा है, ठीक है, CO2, और ये क्या हो गया H2O हो गया, वेरी गुड। आप इधर लिख दो, क्या लिख दोगे, इधर लिख दोगे CO, इधर क्या लिख दोगे, साथ में H2O वैल्यू रख दो। आपको पता है ना वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, CO2 की वैल्यू कितना दिया है, अभी निकाले हो कितना, x+1 निकाले हो, वेरी गुड। आप h की वैल्यू कितना निकाले हो, 1 निकाले हो, वेरी गुड। आप नीचे लिख दो इन दोनों का 2 × 2, तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 90, x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 90, यानी इसमें x, आप x मोलर बोलो क्योंकि 1 ही लीटर में है, आप 1 से डिवाइड करोगे तो कंसंट्रेशन बन जाएगा, और 1 हटा दोगे तो ये मोल बन जाएगा, ठीक है। तो आपको CO2 कितना ऐड करना होगा 19 मोल, कितना ऐड करना होगा 19 मोल, आंसर नंबर आपका 20 करेक्ट, आंसर नंबर 20 करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, आइए क्वेश्चन देखते हैं 57 कह रहा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिक्सचर इनिशियली इन द मोलर रेशियो, ये 1 मोल 3 मोल से रिएक्शन कर रहा है, रीच्ड इक्विलिब्रियम टू फॉर्म अमोनिया, इक्विलिब्रियम पे अमोनिया फॉर्म कर रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे एक चीज और ध्यान देना, N2 का और H2 का सिर्फ 25% ही रिएक्शन कर रहा है,
had reacted if the mole pressure of the system was 21। मोल प्रेशर ऑफ सिस्टम जो है ना 21 एटीएम है। टोटल प्रेशर सिस्टम का क्या है, यानी पी टोटल जो है 21 एटीएम है। वेरी गुड। अब कह रहा पार्शियल प्रेशर आप अमोनिया का निकालो, पार्शियल प्रेशर अमोनिया का निकालो। पार्शियल प्रेशर निकालना है तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा आप रिएक्शन लिखेंगे N2 रिएक्ट विद 3H2 1:3 हो गया। वेरी गुड। ये बना रहा है 2NH3। लेकिन ये जो है ना ये सिर्फ 25% रिएक्शन कर रहा है। तो ये रिएक्शन कर रहा है ए, ये मान लीजिए ए मोल था, शुरू में ए मोल था, ये 3 मोल थे, ठीक है। तो ये रिएक्शन कर रहा है ए का 25%, तो ए का 25%, तो ए और 25% का लिख देंगे क्या, 25 अपान ये हो जाएगा 25/100, यानी ये आ जाएगा A/4, ठीक है। इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से लिखेंगे तो 3A माइनस A/, क्या आ जाएगा 3A/4 आ जाएगा। देखो मैंने क्या लिखा है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ए में से गया ए 25%, ठीक है। यहाँ से लिखोगे 3A में से गया 3A का 25%, ठीक है। ये कितना बनेगा, ये भी 25% बनेगा तो 2, और ये बनेगा ए का 25%, ए का 25%, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से जो लिखेंगे इसका जो बन रहा है 2A, और ये 25% का हो जाएगा 4, ठीक है। अब करना क्या है, ये सारे मोल मिल गए, टोटल मोल करो, टोटल मोल, टोटल मोल, टोटल मोल करो, टोटल मोल करेंगे, टोटल मोल सबको जोड़ दो। ये 4 1 जा 4, ये आ जाएगा 3A/4 प्लस, अब इनको जोड़ो 4 3 या 12, ये आ जाएगा 9A/4, ये आ जाएगा 2A/4। सबको ऐड करो, 4 डिनोमिनेटर, ये आ जाएगा इक्वल टू 14A/4 आ जाएगा। वेरी गुड। ये आ जाएगा 4, ये देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7A, और ये आ जाएगा इन 7A/2। अब कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर NH3 का निकालना है। वेरी गुड। तो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन अमोनिया का रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल प्रेशर आपको पता है 21 दिया है। इसका मोल फ्रैक्शन, तो अमोनिया का मोल कितना है दिया है, कितना, ध्यान से देखो, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी आ जाएगा 1A, ये लिख देंगे A/4, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ A/4, और नीचे क्या आ गया, नीचे क्या आ गया देखो 7/2 आ गया, ये 2 आएगा, सॉरी ये A/4 नहीं, A/2, तो ये A/2 नहीं, मैं इसको एक बार थोड़ा सा हटाता हूँ और साफ लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो, जिसका निकालना होता है उसका टोटल उसका मोल लिखते हैं, तो इसका मोल कितना है अमोनिया का A/2, टोटल मोल कितना है 7A/2, तो 2 से 2 और इंटू ये लिखो 21, ये पी टोटल का वैल्यू, 2 से 2 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ये 7 से 3 टर्म में जाएगा, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 जो निकल कर आएगा वो 3 आएगा। देखो 3 दिया है, का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है उस पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमोनिया अंडर प्रेशर, अमोनिया दिया है अंडर प्रेशर 15 एटीएम, आपको P1 दे दिया यहाँ पे, और टेम्परेचर T1 दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस, इज हीटेड टू 347 डिग्री सेल्सियस इन अ क्लोज्ड वेसल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। Under the condition, ammonia is partially decomposed according to the equation दिया है 2NH3 dissociate into N2 और 3H2. The vessel is such that the volume remain effectively constant. जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, आप जानते हो V कांस्टेंट है, कोई बात नहीं है। एज आगे का रहा है एज प्रेशर इंक्रीज टू, प्रेशर इंक्रीज कितना हो जा रहा है 50 एटीएम, शुरू में कितना था 15 एटीएम। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ NH3 एक्चुअली डिकम्पोज, कितना NH3 डिकम्पोज हुआ है, क्योंकि वो पार्शियली डिकम्पोज हो रहा है। तो आपको करना क्या है, सिंपल, कुछ करना नहीं है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। ये लिखिए 2NH3 है, ये डिकम्पोज हो रहा है, जाएगा किस में, ये जाएगा किस में जाएगा, ये जाएगा N2 में और जाएगा 3H2 में। शुरू में ये कितना है 2 है, ये कितना बना था 0, कुछ नहीं बना था, इसमें से गया 2x, इसमें क्या बना x बना, ये कितना बना 3x बना। टोटल मोल निकाल लेते हैं, टोटल मोल, टोटल मोल निकालिए, टोटल मोल निकालिए, टोटल मोल कितना हो जाएगा 2 - 2x प्लस x प्लस 3x, सबको ऐड कर दीजिए, इनको इनको सारा मोल है, ये सब क्या है
मोल है, किस पे, इक्विलिब्रियम पे। तो निकलेगा क्या, 4x में से ये 2 जाएगा तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2x, 2x प्लस 2 बन जाएगा, यानी 2x बन जाएगा, 2 प्लस 2x, 2 प्लस 2x, 2 प्लस क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा, 2 प्लस 2, तो ये बन गया 2 प्लस 2x। ठीक है, अब आगे करना क्या है, आगे क्या करना है ध्यान से देखिएगा, आपको फॉर्मूला में पुट कर देना है। कौन से फॉर्मूला में, आपको पता है ना, PB इक्वल टू nRT। आपको टेम्परेचर दिया है और R कांस्टेंट है, मोल आपको पता चल गया है, टोटल मोल कितना है, N1 N2 दोनों मोल आपको पता है। तो आइए हम दिखाते हैं और इसको रखते हैं, और B आपका कांस्टेंट है, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT अपान P। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये बन जाएगा N1, अगर ये N1 लेते हैं तो ये हमारा 1 हो जाएगा। एक और फॉर्मूला पे हमारा बन जाएगा N2RT और 2, और ये बन जाएगा B2, B2 करें P2। अब देखो B दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सीधे क्या, सीधे लिखेंगे N1RT1 अपान क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू N2RT2 अपान क्या हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा और ये P2 हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, कुछ करना नहीं है, बस आपको वैल्यू पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो टेम्परेचर शुरू में देखते हैं, देखो ये 27 डिग्री सेल्सियस है ना, तो इसका मतलब 300 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 620 कैलविन हो जाएगा, सब कैलविन में हो जाएगा। आप रखते चलो रखते चलो, मोल रखते हैं सबसे पहले। अब देखो इनिशियल मोल जो दिया है वो कितना दिया है हमें, इनिशियल मोल कितना दिया है हमें, देखो तो इनिशियल मोल कितना दिया है, इनिशियल मोल हमें दे दिया है 2, 2 दे दिया है। इनिशियल मोल कितना दे दिया है, जो 1 वाला केस था वो 2 मोल दिया है, तो 2 रखो। आर कांस्टेंट है, रहने दो। T1 टेम्परेचर शुरू में कितना है बच्चों, 300, 300 रखो। P1 कितना है 15 इक्वल टू, बाद में मोल कितना हो जा रहा है, देखिए इक्विलिब्रियम पे मोल कितना हो जा रहा है, इतना, लिखिए 2 प्लस 2x। आर है, आर को रहने दीजिए, टेम्परेचर कितना हो जा रहा है 620, 620 डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जा रहा है प्रेशर, प्रेशर कितना हो जा रहा है 50 हो जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे देखो आप जैसे मन करे वैसे सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पे मैंने एक जीरो से एक जीरो का कैंसिल कर दिया है, ठीक है, और ये 5 3 जा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 से 1 टर्म में ये चला जाएगा, और ये हो जाएगा 200। अब देखो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 200 हो गया, और ये बन गया, ये बन गया 200, और ये हो गया 2 कॉमन निकाल लीजिए, और 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस एक्स बनेगा, और ये बन जाएगा इंटू क्या 62 बन जाएगा, 62 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी क्या 0.6129। ठीक है, आप इसका परसेंटेज निकालना है, देखो परसेंटेज निकालना है तो इंटू कर देना है 100, तो करेंगे तो जैसे बनेगा 61.29 है, तो इसको बढ़ा देते हैं 3, ये परसेंटेज आ जाएगा। इस तरह का देखो कहीं आंसर दिया है क्या, इस तरह का आंसर दिया है क्या, इस तरह का आंसर दिया है, अगर इस तरह का आंसर दिया है तो हमारा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। आप एक्स की आसान है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, आप ट्रांसफर करेंगे तुरंत लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन हमारा कर रहा है 0.1 मोल ऑफ N2O4 was sealed in tube अंडर 1 एटमॉस्फेरिक कंडीशन। 1 एटमॉस्फेरिक यानी प्रेशर 1 एटीएम दे दिया, ठीक दे दिया है 1 एटीएम, वेरी गुड कंडीशन। टेम्परेचर कितना दे दिया है, टेम्परेचर दे दिया है 300 कैलविन, इन 300 नहीं होगा 298 कैलविन होगा, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ NO2 प्रेजेंट इफ द इक्विलिब्रियम N2O4 2NO। Kp दे दिया है, Kp इक्वल टू दे दिया है 0.14, वेरी गुड, इज रीच्ड आफ्टर सम टाइम, रीच्ड आफ्टर सम। तो अब एक बार देख लीजिए, 0.1 मोल ऑफ N2O4 वाज सील्ड इन अ ट्यूब, एक सील्ड है ट्यूब में, अंडर 1 एटमॉस्फेरिक कंडीशन 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ NO2
प्रेजेंट इफ द इक्विलिब्रियम सिस्टम दे दिया है और केपी की वैल्यू दे दिया है। तो करना क्या है, आइए इसको सॉल्व करते हैं और इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा तो ध्यान से देखिएगा। मैं लिखता हूं यहाँ पे N2O4 जो है, N2O4 जो है यहाँ पे 2NO2 बना रहा है। ये शुरू में 0.1 मोल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एट इक्विलिब्रियम पे 0.1 में से ये क्या गया, x गया, और ये बना क्या, 2x बना। वेरी गुड। टोटल मोल की अगर हम बात करें, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे बात हो रही है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 0.1 प्लस एक्स मिल जाएगा। ठीक है। आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, कुछ करना नहीं है। आपको सिर्फ केपी अगर लिखना हो तो केपी कैसे सॉल्व करेंगे, तो केपी इक्वल टू क्या लिख देंगे, केपी की वैल्यू दिया हुआ है 0.14, लिखिए केपी की वैल्यू। तो ये आ जाएगा, केपी की वैल्यू लिखेंगे तो पार्शियल प्रेशर भी थोड़ा देखना होगा। पार्शियल प्रेशर की बात कर ले थोड़ा सा, क्या पार्शियल प्रेशर की बात कर लेते हैं। पार्शियल प्रेशर जिसका भी निकालना हो, जैसे मान लीजिए NO2 का निकाल रहे हैं तो NO2 का मोल फ्रैक्शन रखना होगा, और साथ में पी टोटल प्रेशर दिया हुआ होगा, 1 atm दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो पार्शियल प्रेशर हम NO2 का रखते हैं तो ये आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ये सब मोल में है, ये सब किस में है, मोल में है। तो XNO2 का मोल कितना निकल जाएगा, XNO2 का मोल फ्रैक्शन कितना निकल जाएगा, देखिए NO2 का कितना है मोल, देखिए तो कितना है, यहाँ पे दिया है 2x, क्या दिया है 2x, देखिए 2x डिवाइड बाई क्या कर दीजिए 0.1 प्लस एक्स, ये टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन किसका निकाल लीजिए, N2O4 का निकाल लीजिए। तो इसका हो जाएगा, इसका कितना मोल दिया है 0.1 माइनस एक्स, डिवाइड बाई कितना कर देंगे, टोटल मोल 0.1 प्लस एक्स। मोल फ्रैक्शन निकालना आता होगा। टी टोटल कितना दिया है 1, ये 1 दिया है, ठीक है। चलिए तो आइए रखते हैं इसमें वैल्यू। तो पार्शियल प्रेशर रखते हैं किसका, NO2 का, NO2 की पार्शियल प्रेशर रखेंगे तो ये हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन कितना आ गया इसका 2x प्लस अपान 0.1 प्लस एक्स। मोल फ्रैक्शन तो हमारा निकल गया, पार्शियल प्रेशर से इंटू करिए, पार्शियल प्रेशर कितना है 1 atm, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नीचे मोल फ्रैक्शन रखिए इसका 0.1 माइनस एक्स, और टोटल मोल कितना है 0.1 प्लस एक्स, इसमें इंटू कर दीजिए 1 से। इसमें प्रेशर, इसमें आगे कोई नंबर नहीं है तो पावर नहीं लगाना है। अब आपको यही सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, अब देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर इंटू करके ये इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ से बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू जो वैल्यू निकल कर आएगा, यहाँ से आपको सॉल्व करना है सारा कैलकुलेशन। आपको करना क्या है, इसको देखो ये तो हट जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको पलट लेना, इसको पलट लेंगे तो ये इसमें से एक वैल्यू कट जाएगा। चलो मैं एक बार मैं कर देता हूँ। थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, आप आराम से बैठ कर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेंदी का मतलब ये नहीं कि हो नहीं पाएगा, आसान है। चलिए मैं एक बार करता हूँ, ठीक है। 0.14, कई बच्चों को दिक्कत हो रही होगी। मैं इसको लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको लिख रहा हूँ 4x² और मैं नीचे लिख रहा हूँ 0.1 प्लस एक्स इंटू, यहाँ पे ब्रैकेट में 0.1 प्लस एक्स मैं लिख दिया। अब देखो ये चीज़ें पलट जाएंगी तो ये आ जाएगा 0.1 प्लस एक्स, और ये आ जाएगा 0.1 माइनस एक्स। इससे एक वैल्यू तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको यहाँ से जो मिलेगा वो 0.14 इक्वल टू, इसका जब इंटू करोगे ना, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये बन जाएगा, देखिए 4x², ये बन जाएगा 4x²। और एक काम और करते हैं, कुछ छूट नहीं रहा है, ठीक, वेरी गुड, कुछ नहीं छूट रहा है। ये देखिए इसका जब इंटू करेंगे तो 0.1 का स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर। आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, आप इस यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये x² ये आ जाएगा इसके साथ 0.14, ध्यान से देखिएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.14, और x² आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये 0.01 बनेगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये और लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा 0.0014 आ जाएगा।
और इसका जब, हाँ इसका मैं, ये माइनस में है ना, तो ये माइनस में लगाइएगा, ये माइनस में लगाइएगा, ये माइनस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा। इतना कैलकुलेशन आप लोगों को करना चाहिए। और ये हो जाएगा 4x²। यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, इनको एक साइड करके इनको एक साइड कर लेंगे, तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा कुछ, आपको मैं लिख दे रहा हूँ 0.00। और ये थोड़ा सा बाहर हो गया है, मैं बाहर इसको अंदर कर दे रहा हूँ। और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 0.0014, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4.14। और ये सॉल्व करने पे आएगा हमारा x की वैल्यू 0.0183 आएगा। अब आपको निकालना किसका कंसेंट्रेशन है, NO2 का, तो NO2 की वैल्यू उठा लो ना, NO2 की वैल्यू उठा लो, यहाँ से 2x है, तो यहाँ से लिखो NO2, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से कवर कर दे रहा हूँ। NO2 की वैल्यू है 2x, और x की वैल्यू आपको निकल गई है 0.0। मैं यहाँ थोड़ा सा और स्पेस ले ले रहा हूँ, स्पेस ले ले रहा हूँ यहाँ से, और ये हमारा आ जाएगा 2 × x की वैल्यू है 0.0183। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3×2 = 6 आएगा समथिंग, तो ये आएगा 0.0366। तो ये अप्रॉक्स किसके है, इस तरह का आंसर दिया है कि इसके अप्रॉक्स है, सी के अप्रॉक्स है, तो मैं अप्रॉक्स में लगा देता हूँ, अप्रॉक्स में लगा देता हूँ 0. क्या हो जाएगा 034 है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, आपको इसको कर लेना है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, और इसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, और कह रहा है 5 मोल ऑफ SO2 एंड 5 मोल ऑफ O2 आर अलाउड टू रिएक्ट at equilibrium. It was found that 60% of SO2 is used. कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, मैं इसका रिएक्शन भी लिख रहा हूँ, आगे मैं पहले पढ़ लूँ। इफ द प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सर इज 1 atmosphere, एट 1 atmosphere, द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकालना है। एटीएम आपको दे दिया, पी टोटल जो है 1 atm दे दिया है। अब कह रहा है पहले 5 मोल तो SO2 को लीजिए, ठीक है, और 5 मोल SO2 हो गया, O2 हो गया, और ये यूज हो जा रहा है 60%। यूज अप कितना हो रहा है 60%, यानी 60% तक ये रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद ये बनाएगा क्या, SO3 बनाएगा। वेरी गुड, ये शुरू में 5 मोल है, 5 मोल है, इधर नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, ये 2SO3 बनाता है। वेरी गुड, आगे चलते हैं, ये 2SO2 है, ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। अब टी इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं, टी इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे तो 5 में से कितना जाएगा 2x जाएगा, इसमें से जाएगा x, और ये बनाएगा 2x बनाएगा। अब ये कह रहा है ये कितना परसेंट रिएक्शन कर रहा है, ये कर रहा है आपका 60%। 60% का मतलब क्या हो जाएगा आपको पता है, 60% का मतलब कर लेंगे, और एक चीज और हम चेक कर ले इसमें, 1 atm, 1 atm। हाँ, एक काम करते हैं, आगे चलते हैं। जो गिवन वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, जो गिवन वैल्यू है, जो हमारा SO2 का जो यूज हो रहा है, SO2 का जो यूज हो रहा है वो कितना हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये 2x इसमें से जा रहा है, तो 2x का आप 60% निकाल दो, तो 60% इसका यूज हो रहा है। ठीक है, 60% यूज हो रहा है, 60% यूज हो रहा है, तो 2x इक्वल टू मैंने लिख दिया 60%, किसका 60%, 5 मोल का 60%, किसका 60%, 5 मोल का 60%। तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पे, ये कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और 5×10, और ये आ जाएगा 3, यानी x की वैल्यू आ जाएगा 1.5। देखो ध्यान से, आप करोगे सर ये क्या कर रहे हैं आप, हमें नहीं पता है। देखो 5 में से 2x जा रहा है, तो 2x जो यूज हो रहा है वो कितना यूज हुआ है, 60% यूज हुआ है ना, तो 5 मोल का कितना हो गया, 60% यूज हो गया, तो x की वैल्यू कितना आ गया 1.5 आ गया। तो आप यहाँ पे रखो 5, और ये हो जाएगा 2 × 1.5, ये 5 माइनस क्या हो जाएगा 1.5, और ये क्या हो जाएगा 2 × 1.5, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा 3.15, और 3.15 पर है, और 3.5 आ जाएगा, 3.5 आएगा, 3.5 आएगा, 3.5। इसका जो आएगा ना, इसका आएगा 2, ये आएगा 3, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको करना ना, ये सीधे वैल्यू रख लेना है, मोल तो निकल गया, मोल निकल गया, आपको निकालना क्या है,
O2 का पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो O2 का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए करना क्या है, आप PO2 लिखते हो, मोल फ्रैक्शन O2 का, और P टोटल लगा दो, P टोटल लगा दो। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, O2 का मोल फ्रैक्शन, O2 का मोल रखो 3.5 है, 3.5 है। टोटल मोल कितना है देखो तो, इसका 2 मोल, इसका 3 मोल, इसका 3.5। तो 2 मोल प्लस 3.5 मोल प्लस कितना 3, और ये क्या हो जाएगा 1, ये पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा। ये आप ऐड कर लो, ऐड करने पे आ जाएगा 3.5, और ये हो जाएगा 8.5। 1 का हाथ लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कर लेंगे तो ये 7 अपन क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। आप सॉल्व करके देखिएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको आ जाएगा 0.411। देखिए इस तरह का कहीं वैल्यू दिया है क्या, इस तरह का कहीं वैल्यू दिया है क्या, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप देखो, अगर आपको कहीं डाउट आ रहा है तो आप एक बार स्लो मोशन में वीडियो को देखो, 2 बार देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही वाइंड अप करते हैं। आज के क्वेश्चन और अच्छे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन और बेहतर होते जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगला क्वेश्चन लेकर। ठीक है, ओके, बाय बाय बच्चों।